हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो को लगातार करने वाले हैं वॉइस का। जो हम वॉइस पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से एक्सरसाइज 55 का पिछले वीडियो में हमने प्रोवाइड किया था। एक्सरसाइज 55 का 1 to 10 क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग 11 से 20 नंबर क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं। और इसके पिछले लेक्चर में हमें रूल्स पढ़ा दिया था। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, उसका चेंज करने का नियम क्या है, वो सारा पढ़ा चुके हैं। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 55 का बता चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 55 का 11 से 20 बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमें इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और नए नए वीडियो आपको दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आई राइट ए लेटर। तो हमने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या होगा, ए लेटर, आ लेटर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मेन वर्ब यानी उसके पहले यदि एक्सिलरी वर्ब है तो प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ एक्सिलरी वर्ब कोई मौजूद नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब राइट है तो कौन सा रूप है, यानी पहला रूप है। कौन सा रूप है, पहला रूप है। जब पहला रूप रहता है यानी V1 या V5 रहता तो इज एम आर बी का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, आपका इज लगेगा। अब बेसिक भाषा में हम जानते हैं कि बी फॉर्म प्लस V3 होता है, तो बी फॉर्म हमको पता चल गया। तो अब V3 का भी प्रयोग करना है। तो V3 यानी राइट का V3 क्या होगा, रिटन। तो रिटन। अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय लगाकर। तो बाय मी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ए मैंगो। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब यहाँ दिया हुआ है यानी एम दिया है। तो एम क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का ही प्रयोग होता है। तो अब हम इसका उचित प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। ठीक है, हमको देखना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस इज एम आर ग्रुप वाला है, डेट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला है। तो इज एम आर ग्रुप का ही तीनों में से कोई लगेगा। तो हम टेंस के अनुसार उसका एक्सिलरी वर्ब प्रयोग करेंगे। तो ए मैंगो के साथ इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। तो आप जानते हैं ए मैंगो के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना, क्योंकि सिंगुलर है। जब इज लग गया यानी हमको बी फॉर्म पता नहीं चला है। लेकिन अब मेन वर्ब देखना है। ये तो एक्सिलरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब। अब भी यानी मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब आपका यहाँ क्या, ईटिंग है। ईटिंग कौन सा रूप है, V4 है। तो जब V4 रहता है तो क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। अब देखना है ईटिंग V4 है तो अब इसका तीसरा रूप भी देना है हमको ना। यानी बी फॉर्म हमको पता चल गया, बी फॉर्म प्लस V3 तभी ना पैसिव में बनता है। तो V3 लगाना यानी ईटिंग का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। ईटेन। और क्या करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बाय मी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दे आर हेल्पिंग यू। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर वही बात, यानी इज एम आर वाला ग्रुप है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इज एम आर ग्रुप में से ही तीनों में से कोई लगेगा। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब पहले से मौजूद है। हम मेन वर्ब पहले नहीं देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका क्या था, मेन वर्ब था, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब नहीं था, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चल रहे थे। लेकिन यहाँ मेन वर्ब के साथ एक्सिलरी वर्ब मौजूद है तो उसका भी उचित प्रयोग करना है टेंस के अनुसार। ठीक है, तो यू आर। अब क्या करना, हेल्पिंग। ये क्या, हेल्पिंग यानी V4 है। जब V4 रहता है क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। अब क्या करना, V3 भी देना है। तो हेल्पिंग का V3 क्या होता है, हेल्प। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, देम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यू आर डूइंग दिस। अब क्या करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, उम्मीद करते हैं इस समझ गए होंगे। तो दिस इज डन, दिस इज बीइंग डन बाय यू का तो यू ही रहता है। अब फटाफट कमेंट में जल्दी जल्दी करेंगे। ही इज ड्राइविंग ए कार। तो क्या होगा, ए कार इज बीइंग, ए कार इज बीइंग ड्राइवन
बाय हिम। ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। हम इसलिए जल्दी बना रहे हैं क्योंकि हम समझा चुके हैं ना। सी इज टीचिंग अस, अब देखिए ये यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना है। अब अस को अस ही नहीं रहने देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमको सब्जेक्टिव केस लेना है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या आता है, वी होता है। अब इज एम आर ग्रुप वाला है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, तो इसके साथ वी के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगा। अब वी फोर है तो बीइंग लगाएंगे, वी फोर है तो बीइंग लगाएंगे, इसका वी थ्री भी लेंगे तो डाउट। अब बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट को दे देंगे, यानी सी का क्या होता है, हर। क्लियर। वी आर डूइंग नथिंग, तो क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, नथिंग इज बीइंग डन बाय वी का अस। क्लियर। दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो क्या करेंगे, द रोड इज बीइंग repaired by them। मोहन इज हेल्पिंग हर, तो हर का क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस लेना है, यानी सी। तो सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है। हेल्पिंग है तो बीइंग भी लगेगा क्योंकि वी फोर है, ये जब वी फोर रहता है तो बीइंग लगता है। हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं बल्कि अगर सुने हैं तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके देखें। बाय मोहन का मोहन। चलिए यहाँ तक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं और आपसे मिलेंगे हम 21 क्वेश्चन से 21 से फिर 30 तक चलेंगे। तब जाके हम इसी तरह धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आपको सारा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। वॉइस जब खत्म हो जाएगा तब फिर आपका नरेशन चलेगा, क्वेश्चन टेक्स्ट चलेगा, इसी तरह सारे ग्रामर को हम कवर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।